ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो श्री चैतन्य भागवत। और ये तो हम लोग संडे की कथा कर रहे थे मध्य खंड से, लेकिन डेली का हमारा जो कथा है वो आदि खंड और चैप्टर 6 एग्जैक्टली श्लोक संख्या 109 तक हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। सुनिमाई की इसमें बाल्य लीलाओं का वर्णन है। हाँ। और जब स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल पढ़ के और फिर अपने अन्य मित्रों के साथ गंगा स्नान करने जाते थे और वहां पे अनेकों प्रकार से क्रीड़ा करते थे, लीला करते थे, नटखट लीलाएं करते थे। ब्राह्मण जो आते थे उनको परेशान करते थे, यहाँ तक कि जो स्त्रियां आती थी, लड़कियां आती थी, उनको भी परेशान करते थे। तो सभी लोग परेशान होकर के जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के पास जाके कंप्लेन किए। तो सची माता तो बड़े प्रेम से जो लड़कियां आई थी निमाई जिनको परेशान किए थे, तो उनको सांत्वना दे करके, उनको आलिंगन करके उनको ये बोल दिया उन्होंने कि अब निमाई को आने दो, उसको मैं डंडे से अच्छे से पिटाई करूंगी, सबक सिखाऊंगी, आइंदा से वो नहीं करेगा। तो सारी जो लड़कियां थी वो संतुष्ट होकर के वापस चली गई स्नान करने के लिए। लेकिन जब ब्राह्मण लोग आए कंप्लेन किए जगन्नाथ मिश्रा को, तो जगन्नाथ मिश्रा बहुत क्रोधित हो गए। बोले इसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। तो डंडा लेकर के बिल्कुल चल पड़े गंगा नदी के पास घाट में जहाँ पे निमाई डेली स्नान करते थे। तो कहीं से उनको पता चल गया, कहाँ से पता चला कि अंतर्यामी परमात्मा है, तो उनको वैसे मालूम है, तो प्रिपेयर कर लिया यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए। और फिर जो लड़कियां कंप्लेन करने के लिए गई थी सची माता के पास, वो भी आके फटाक से बता दी कि निमाई निमाई तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं छड़ी लेकर के। ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम इधर से 9 2 11 हो जाओ। तो निमाई फिर अपने सभी जो फ्रेंड्स थे उनके, उनको सबक सिखा के चले गए। मेरे पिताजी आएंगे तो आज उनको बोल देना कि निमाई तो आया ही नहीं आज विश्वम्भर। स्कूल जैसे स्कूल खत्म हुआ तो वो बोला कि मैं घर जाऊंगा पहले, उसके बाद आऊंगा। तो हम लोग स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पे स्नान करने के लिए आ गए और हम निमाई का वेट कर रहे हैं कि वो कब घर से आएगा, अभी तक आया ही नहीं। इस प्रकार से तुम बोल देना मेरे पिताजी को, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ये बोल करके निमाई दूसरे रास्ते से घर की तरफ चला गया। और इधर से ना जब जगन्नाथ मिश्र आते हैं सो बहुत क्रोधित होते हैं और पूछते हैं, ढूंढते हैं हर जगह, पूरे घाट में हर जगह देखते हैं कहाँ है निमाई, किधर है किधर है, आज उसको मैं बहुत दंडित करूंगा, मारूंगा उसको, बहुत बदमाश हो गया है, ब्राह्मण का पुत्र है और किस प्रकार से जो है नटखट करना शरारत करता है और ब्राह्मणों को ही परेशान करता है, ये तो उचित नहीं। तो ऐसे करके क्रोधित होकर ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। तो फिर जब ब्राह्मणों को जो लोग कंप्लेन किए थे, तो उनको जब पता चला कि जगन्नाथ मिश्रा इस प्रकार से क्रोधित होकर के आ गए हैं और निमाई को मारना चाहते हैं, तो वो बड़े जो है पश्चाताप करने लग गए। वो लोग आ गए और जगन्नाथ मिश्रा को पकड़ लिए, बोले अरे हम तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में थोड़ा कंप्लेन किए थे निमाई की, बट वास्तव में सच बोले तो हम उसकी हरकतों से दुखी नहीं है। थोड़ा ठीक है हमको परेशानी हो जाती है, लेकिन हम सच बताएं तो हमको बहुत आनंद आता है उसको देखना और उसके द्वारा जो ये सब नटखट लीलाएं की जाती हैं। तो इसलिए आप उनको मत मारो, छोड़ दो, वो बच्चा है। हाँ, 7 8 साल, 6 7 साल 8 साल की उम्र है। तो
तो बोले, या फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आप बल्कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्ही से सेविला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य जार। ये है ना नंदन, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपने वास्तव में अब भगवान का आप जो है सेवा की है, जिसके कारण आपको ये आपको पुत्र के रूप में निमाई प्राप्त हुए हैं। यू आर अदर मोस्ट ग्लोरियस। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको निमाई पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आप उनको मारो नहीं। और फिर ब्राह्मण लोग बोले, और रही बात हमारे दुख की, निमाई के कारण कष्ट की, तो आप सुनो। कोटि अपराध यदि विश्वम्भर करे, तबु तारे थुई बाण हृदय ऊपरे। इवन if विश्वम्भर commits millions of offenses, we will still keep him in our hearts। अगर विश्वम्भर करोड़ों करोड़ों अपराध भी करता है, तब भी हम उसको अपने हृदय में हमेशा रखेंगे। ये हमारा अ, जो है वर्डिक्ट है, ये हम बोल रहे हैं। इसलिए हम उससे बिल्कुल भी दुखी नहीं। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्ता, ये सब जना, ये सब उत्तम बुद्धि, इहार कारण। अतएव प्रभु निज सेवक सहिते, नाना क्रीड़ा करके हा, ना पारे बूझीते। जन्मे जन्मे कृष्ण, जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त है, यही सब जन। तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि बिकॉज दिस ब्राह्मणर्स हैड ऑल बीन डिवोटीज ऑफ कृष्ण फॉर मेनी लाइफ टाइम्स, दे हैड फाइन इंटेलिजेंस। क्योंकि ये ब्राह्मण कृष्ण के जन्मों जन्मों से भक्त रहे हैं, इसलिए उनके पास ऐसी शुद्ध बुद्धि थी, उत्तम उत्तम बुद्धि थी, जिसके कारण वो निमाई की सारी लीलाओं को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो कार्यकलाप हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, उनको कौन अप्रिशिएट कर सकता है, कौन उसको सही मान सकता है या उनका प्रशंसा कर सकता है? जो शुद्ध बुद्धि के होते हैं। और शुद्ध बुद्धि आती है जो लंबे समय तक जन्मों जन्मों से जो कृष्ण की भक्ति की है, सेवा की है, उसके फलस्वरूप व्यक्ति को शुद्ध बुद्धि मिल सकती है। और इसलिए वो भगवान की लीलाओं को जो है अप्रिशिएट कर सकता है। इसीलिए भागवत में भी इस बात को बोला गया है। नारद मुनि बोलते हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति अ, गृह्णन्ति साधवा। वो श्लोक है ना, जिसमें बताया गया है कि अगर भगवान के गुणगान में कोई भक्त कुछ रचना करता है, तो भले ही उसमें कितने भी प्रकार के दोष भी क्यों ना हो, अलंकार शब्द ग्रामर के हिसाब से दोष भी खुद ना हो, फिर भी हाँ, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। 1.8.36 में तो कुंती में तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवधवत्यपि, नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो जो साधवा हैं, यानी साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, साधवा मतलब जिनका बुद्धि स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है, तो वो भगवान की लीलाओं को, जो कि जनता का विप्लव, जन साधारण लोगों के हृदय के पाप को नष्ट कर देते हैं, ऐसी लीलाओं को बड़े ही प्रेम के साथ सुनते हैं, गाते हैं, और गृणंती एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कौन? साधु लोग, प्यूरिफाइड मैन हु आर ऑनेस्ट, जो शुद्ध होते हैं, जिनके फाइन इंटेलिजेंस होता है। लेकिन जिनके दूषित बुद्धि होती है, हाँ, जो शुद्ध नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जिनका खुद भोग करने की प्रवृत्ति होती है संसार में, वो भगवान के कार्यकलापों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें दोष देखते हैं। हाँ, तो ये शुद्ध बुद्धि कैसे विकसित होती है? भजन करने से, भगवान का सेवा करने से, जन्मों जन्मों में। तो ये जो ब्राह्मण हुए, जो निमाई की लीलाओं को देख रहे हैं, तो निमाई की लीलाओं को, जो नटखट लीलाएं हैं, निमाई परेशान भी करते थे उनको, तो उनसे उनको कष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोटि अपराध है यदि विश्वम्भर करे, करोड़ों अपराध भी अगर विश्वम्भर करेगा, तबु तारे थुई बान हृदय ऊपरे, तब भी हम उसको अपने हृदय के अंतःकरण में हमेशा धारण करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल सरेंडर।
भगवान हमारे साथ कुछ भी कर लें, जीवन में हमको सुखी बनाए दुखी बनाए, हमारा सब कुछ छीन ले, सब कुछ दे दें, कुछ भी क्यों ना करें, मत न मत नाथ प्राण न अपरो, महाप्रभु भी बोलते हैं शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में। तो ये जो बुद्धि होती है ये किसको प्राप्त होती है? जो भगवान के दास होते हैं, सेवक होते हैं, ये ब्राह्मणों को ये सौभाग्य था। अतएव प्रभु निज सेवक सहिते, नाना क्रीड़ा करके हा ना पारे बूझीते। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर अपने भक्तों के साथ, निज सेवक अपने सनातन दासों के साथ मिलकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। मिश्र बोले से ह पुत्र तुम सबकार, यदि अपराध लहा शपथ अमान। दसा बार संगे मिश्रा करी कोला कुली, ग्रहे आई लेना मिश्रा हई कुतूहली। So Jagannath Mishra said, "He is your son as well. You must not be offended by his actions." जगन्नाथ मिश्र बोले कि तो जगन्नाथ ये सब सुन, जब ब्राह्मण लोग इस प्रकार से वर्णन किए तो जगन्नाथ मिश्र भी खुश हो गए उन ब्राह्मणों के वचनों को सुन करके कि चलो, मेरा पुत्र हालांकि बहुत नटखट करता है, परेशान करता है, लेकिन चलो इन ब्राह्मणों को दुख नहीं हो रहा है, ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं ये लोग, तो फिर मैं भी इतना क्षमा कर देना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आप लोग भी, हाँ, आप मेरे पुत्र को अपना पुत्र ही समझो, और उनको उसके द्वारा कुछ कर दिया जाता है इस प्रकार से तो आप उसका अपराध मत लेना, नहीं लेना चाहिए आपको, इस प्रकार से बोल। और फिर जगन्नाथ मिश्र भी खुश होकर के सभी ब्राह्मणों को आलिंगन करते हैं, और जो है खुशी होकर के वापस अपने घर में हो चले जाते हैं। दास बारह संगे मिश्र करी कोला कुली, ग्रहे आय लेना मिश्र हाय कुतूहली। आर पथे घरे गेला प्रभु विश्वम्भर, हाथे ते मोहन पुंथी जैन ससधर। लिखन कालीर बिंदु शोभे गौरांगे, चंपकेला गिल जेना चारिदिके भृंगे। So meanwhile, Lord Vishwambar returned home by another path. He resembled the bright moon as he carried attractive books in his hand. तो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्र तो जो मेन रोड है उससे जाते हुए गंगा के घाट के पास पहुंचे, छड़ी लेकर के। वहां पे ब्राह्मण लोग भी मिल गए, उनको सब ये बातें कर रहे हैं। और उसी दौरान विश्वम्बर दूसरे रास्ते से घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंच रहे हैं, उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। दैट हाथे ते मोहन पुंथी जेन सस धरा, he resembled the bright moon as he carried attractive books in his hand। ससधर बहुत ही चमकते हुए चांद के भांति प्रतीत हो रहे हैं, अपने हाथ में पुस्तक लेकर के चल रहे हैं। इज मोस्ट अट्रैक्टिव मून, इसलिए उनका नाम है गौरी चंद्र या नदिया चंद्र, नवदीप चंद्र, गौरी चंद्र नाम है, निमाई चंद्र। बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और वो सुंदरता उनकी और बढ़ गई। इस कारण से लिखन कालीर बिंदु शोभे गौरांगे, ड्रॉप्स ऑफ इंक ब्यूटिफाइड द लॉर्ड्स गोल्डन लिम्स। उनके जो गौर अंग है, गौर वर्ण गौर अंग शरीर में जगह जगह पे लिखने के स्याही जो है, लिखने के कारण उसके जो है बूंद अलग अलग जगह शरीर में पड़ी हुई है। और इसके कारण ये कैसा लग रहा है, रिजेंबल बम्बल बी सराउंडिंग अ चंपक फ्लावर। चंपक जो फूल होता है उसको बम्बल बी, मधु जो उसमें रस निकालने के लिए जैसे घेर लेता है, तो उस प्रकार से दिख रहा है उनका स्वरूप अभी। The Mohanam is beautiful. Ena Sasadhar means as soothing, bright as white as the moon. So the bodily complexion of Nimai resembled the champak flower, and the bees were black colored. When Nimai rode, dots of ink marked his various limbs. This sight appeared like black bees encircling a champak flower. ये कंपैरिजन दे रहे हैं, चंपक फूल की तरह गौर वर्ण के हैं उनका कॉम्प्लेक्शन, और जो इंक लग गया है उनके शरीर में जगह जगह, वो फूल में जैसे बीज
जो मक्खी मधु होती है, मधुमक्खी होती है, वो जाती है, उस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। जननी बलिया प्रभु लागिल डकिते, तैल देहा मोर जाई स्नान करीते। पुत्रेर वचन सुनी सचि हर्षित, किछुई न देखे अंगे स्नानेर चरित। The Lord called out, Mother, give me some oil, let me go take bath. तो भगवान निमाई विश्वम्बर आए, हाथ में पुस्तक लेके आए हैं, और शरीर में जगह जगह पे इंक लगा हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्कूल से डायरेक्ट यहीं पे आ गए। जबकि स्कूल से क्या गए थे, स्कूल से गंगा स्नान करने गए थे, घंटों घंटों वहां पे स्नान किए। और जैसे ही पता चला पिताजी आए हैं छड़ी लेकर के, वहां से दूसरे रास्ते से आते आते सारे कपड़े भी सूख गए, कुंथी लिए हुए हैं, और इंक भी लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्कूल से डायरेक्ट आए हैं। और घर पहुंचते ही पुकार रहे हैं, माँ मुझे तेल दो कुछ, मैं जाना है, मुझे जल्दी हो रही है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है स्नान करने के लिए, मेरे सारे मित्र लोग इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से पुकार रहे हैं। और अपने पुत्र के वचन को सुन करके सची माता बड़ी खुश हो गई। और जब आई बाहर, देखी कि अरे निमाई ये स्कूल से आया है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आज नहाया नहीं, लगता है गंगा स्नान करने नहीं गए बेटा। नहीं माँ, आज स्नान करने नहीं जा पाए, क्योंकि स्कूल में ना आज बहुत पढ़ाई था। तो स्कूल खत्म होने के बाद भी उधर ही पढ़ रहा था मैं, देखो इतना सारा इंक लग गया, आज इतना सारा पढ़ाई किया, इसलिए लेट हो गया। इसलिए मैं पहले घर आया हूँ, तेल मुझे दो जल्दी से, मुझे स्नान करने जाना है गंगा में। तो इस प्रकार से माँ को पता चल गया कि ये तो स्नान, आज गंगा में स्नान करने गए ही नहीं। लेकिन वो लोग, लड़कियां लोग आकर फालतू ऐसे कंप्लेन क्यों कर रही थी फिर? ये माई तो मेरा निर्दोष है, कुछ किया ही नहीं है, फालतू ही ये लोग आकर कंप्लेन करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा भी तब तक आ जाएंगे। तैल दिया सची देवी मने मने गणे, बालिकारा की बलिला की बधुई जगाने। लिखन कालीरा बिंदु आछे सब अंगे, सेई वस्त्र परिधान सेई पुंथी संगे। तो माता सची उनको तेल दे देती हैं, और सोचती विचार कर रही हैं कि व्हाट व्हाट डिड दोज गर्ल्स एंड ब्राह्मणस कंप्लेन अबाउट। ये लड़कियां और वो ब्राह्मण आकर के किसका कंप्लेन कर रहे थे, क्या कंप्लेन कर रहे थे? मेरा निमाई तो आज गया ही नहीं स्नान करने। ये लोग ऐसे ही फालतू कंप्लेन कर रहे थे। He has drops of ink on his body and he is wearing the same clothes and carrying the same books. इसके पूरे शरीर में स्याही की बूंदें पड़ी हुई हैं, और वही कपड़े पहने हुआ है जो मैंने सुबह पहना के भेजा था, और वही किताबें भी लिया हुआ है। इसका मतलब ये स्कूल से गंगा स्नान करने गया ही नहीं। छाने के आइला जगन्नाथ मिश्र वर, मिश्र देखी कोलेते उठिला विश्वम्भरा। उसी समय कुछ समय पश्चात ये माता सची निमाई को देख रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तेल दिया उन्होंने। और उसी समय जगन्नाथ मिश्र आ जाते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ मिश्र आते हैं, विश्वम्भर तुरंत कूद के उनके गोद में चढ़ जाते हैं। वात्सल्य प्रेम सबसे पहले प्रकट करते हैं। सेई आलिंगन मिश्र बाह्य नहीं जाने, आनंदे पुण्यत हैला पुत्र दर्शने। मिश्र देखे सर्वांग धूलाए व्यापिता, स्नान चिन्ह न देखिया आइला विस्मिता। तो जैसे ही जगन्नाथ मिश्र के गोद में चढ़ गए निमाई। निमाई अभी ज्यादा बड़े नहीं है, उम्र बस 7-8 साल के ही है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि 4 साल में, 4-5 साल की उम्र में एडमिशन करा दिए स्कूल में, उसके बाद ये सारी लीलाएं चालू कर दी, तो 5-6-7 साल की ऐसी लीलाएं चल रही। तो तुरंत जो है कूद के उनके गोद में बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। और इससे जगन्नाथ मिश्र को इतना अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, आ, निमाई को अपने गोद में धारण करके और उनके सुंदर मुखमंडल को दर्शन करके, कि वो बाहरी चेतना खो बैठते हैं पूरी तरीके से, सब भूल जाते हैं क्या शरारत किया, क्या ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया, और सब भूल जाते हैं।
और उल्टा देखते हैं जगन्नाथ मिश्रा कि, और बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि निमाई का पूरा शरीर तो धूल डस्ट लगा हुआ है ये, और कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है कि ये गंगा में स्नान करने गया था और इस प्रकार की शरारत किया हो। तो मिश्र, जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं अपने पुत्र को, मिश्र बोले विश्वम्बर की बुद्धि तो मान, लोके रे ना देह के ने स्नान करी बार, विष्णु पूजा सज्जा के ने कर पहार, विष्णु करी जाओ भाया नाही तो मार। तो जगन्नाथ मिश्र उनको गोद में उठा करके अब जो है आगे वो कोई शरारत ना करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब कुछ वो बोलने जा रहे हैं। तो अभी समय हो गया, तो हम लोग कल इसके बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या?